हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम डिस्कवरी कंप्यूटर कांट। और आज की वीडियो में मैं एक्सेल में चार्ट प्रिपेयर करने सिखाऊंगा। एक्सेल में चार्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और पाइवट टेबल का क्या यूज़ होता है और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, कितना महत्व है पाइवट टेबल एक्सेल में। तो सीखेंगे आज एक्सेल में पाइवट टेबल और चार्ट दोनों का इस्तेमाल करना। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। बीच में काट के आप वीडियो को देखो नहीं समझ में आएगी, और एक बार में समझ में ना आए तो उस वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कर रहा हूँ उन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पाइवट टेबल का यूज़ सीख जाओ। मैंने पाइवट टेबल को एक चार्ट पे बताया, शीट बनाकर समझाया हुआ है, जिसमें मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और वो कुछ सेल्स करते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी पूरी शीट पर पाइवट टेबल को मैंने काम करना सिखाया। तो मेरी पूरी टेबल को देखें, समझें और फिर उसको पाइवट टेबल पे एनालाइज करके देखें। ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम पहुँचे अपने एक्सेल की शीट पर और यहाँ हम जो मैंने डेटा रखा हुआ है उसको डेटा को समझ लेते हैं। तो यहाँ कुछ शीट बनी हुई है मैंने और एक अपने एम्प्लॉय की लिस्ट बना रखी है। मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, सेल्समैन हैं जो कि मेरा प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो सब अलग अलग शहर में प्रोडक्ट सेल करते हैं और उन सब का रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो मैं यहाँ देखूँ, मेरा प्रोडक्ट दिल्ली में भी सेल होता है, मुंबई में भी होता है, बेंगलोर में भी होता है, जयपुर में होता है। और दिल्ली की मेरी 4-5 एंट्री हैं, बेंगलोर की भी 4-5 एंट्री हैं, मुंबई की भी है अलग, और जयपुर की सब शहर की रिपीट हो रही है एंट्री। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दिल्ली का ही टोटल निकालना चाहता हूँ कि मेरे दिल्ली के अंदर कितने प्रोडक्ट सेल हुए ओवरऑल, सब ने कितने जिसने एम्प्लॉय ने प्रोडक्ट सेल किए हैं और उन सभी एम्प्लॉय का टोटल अगर मैं देखना चाहूँ दिल्ली में ओवरऑल कितना माल मेरा बिका। तो मैं यहाँ मुझे देखना पड़ेगा, एक एंट्री ये है 81 की, दूसरी एंट्री ये है 92 की, 92 की। इस तरह से अगर गिनूँगा तो ये शायद 10-12 एंट्री है, 20-25 एंट्री, इनमें तो शायद आप माइंड से कैलकुलेट करके रिकॉर्ड निकाल लें। लेकिन जब यही रिकॉर्ड लॉट ऑफ होगा, 1000+ में होगा, ठीक है, तब ये रिकॉर्ड को ऐड करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्योंकि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तब मुश्किल वर्ड पॉसिबल ही नहीं है और मुश्किल होनी नहीं है। हम ये बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल कैसे यूज़ किया जाता है और उसको एज ए चार्ट कैसे, एज ए ग्राफिक्स में कैसे डिफ़ाइन किया जाता है अपने रिकॉर्ड्स को। तो शुरू करते हैं। तो ये टेबल आई होप समझ में आ गई होगी। मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि मोबाइल प्रोडक्ट का सेल करते हैं, नोकिया मोबाइल, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, एप्पल, वीवो और ये इस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं। ओवरऑल ये सेल टोटल सबका ये लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि राशिद नाम का एम्प्लॉय है और उसने दिल्ली में सेल प्रोडक्ट किए हैं। दिल्ली में 10 नोकिया के हैं सेल किए, सैमसंग के 8 सेल किए, रेडमी के 16 सेल किए। इस तरह से ओवरऑल उसने 81 प्रोडक्ट सेल किए हैं। वहीं उसने बेंगलोर में भी काम किया, मुंबई में भी काम किया, जयपुर में भी काम किया। तो राशिद ने ओवरऑल कितने प्रोडक्ट सेल किए, इसका टोटल कैसे निकलेगा। यहाँ मैं निकालना चाहूँ, जैसे दिल्ली में एक राशिद ने भी काम किया, दिल्ली में अब्दुल्ला ने भी काम किया, दिल्ली में और लविश ने भी काम, कई सारे एम्प्लॉयज़ ने काम करा। तो मैं ओवरऑल निकालना चाहूँगा दिल्ली में ओवरऑल कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं और किस सिटी में मेरे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हुए हैं, किस सिटी में मेरे कम प्रोडक्ट सेल हुए हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए हम यूज़ करेंगे पूरी टेबल को। मैं अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल और शिफ्ट बटन के साथ मैंने सिलेक्ट किया। होम पेज पर जाना है, होम पेज से आपको इंसर्ट टैब पर आना है। यहाँ इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल जब आप क्लिक करोगे इस तरह का विजार्ड सामने आएगा, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप न्यू शीट पर पहुंच जाओगे और यहाँ कुछ इस तरह का ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, क्लिक करिएगा और यहाँ सामने लिखा होगा लोकेशन पर क्लिक करिए और यहाँ नीचे सेल टोटल पर क्लिक करिए। सेल टोटल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ ओवरऑल निकल के आ जाएगा कि आपने किस शहर में कितना प्रोडक्ट सेल आपका हुआ है। तो बेंगलोर में 352, दिल्ली में 520, जयपुर में 435 और मुंबई में 433 प्रोडक्ट सेल हुए ओवरऑल। ये सब मिक्सअप है सारी ब्रांड्स के, नोकिया, वीवो, ओप्पो, सारे जितने भी ब्रांड सेल किए हमने, सबका ओवरऑल आ रहा है। अब मैं यहाँ एम्प्लॉय के हिसाब से निकालना चाहता हूँ किस एम्प्लॉय ने कितना प्रोडक्ट सेल किया किस शहर में। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये साइड में एक विजार्ड ओपन आपको दिख रहा होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ जहाँ से मैंने एक तो किया था लोकेशन पर क्लिक, दूसरा किया था मैंने सेल टोटल पर क्लिक। ठीक है, मैं एक और फिल्टर लगाना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल ना दिखाए, एम्प्लॉय के हिसाब से दिखाए। तो मैं ये नेम वाला जो बॉक्स है ना, एम्प्लॉय नेम, इसको मैं उठा रहा हूँ और यहाँ फ़िल्टर में रख दे रहा हूँ, फ़िल्टर में छोड़ दूँगा।
फिल्टर में रखा तो यहाँ ऊपर है आपको एक विज़ार्ड दिखने लग गया हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से मैं किसका रिकॉर्ड निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ मेरे कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जैसे अब्दुल्ला है, अरबाज़ है, जुनैद है, लविश है। मैं राशिद का रिकॉर्ड निकालना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने राशिद पर क्लिक किया, ओके किया और यहाँ निकल के आ गया कि राशिद ने बेंगलोर में 88 प्रोडक्ट सेल किए, दिल्ली में 81 प्रोडक्ट सेल किए, जयपुर में 87 प्रोडक्ट सेल किए, मुंबई में 82 प्रोडक्ट सेल किए। ये है हमारा एम्प्लॉय वाइज रिकॉर्ड, सेल्समैन वाइज रिकॉर्ड, किस एम्प्लॉय ने कितना अच्छा काम करके दिया। ठीक है, आपको ओवरऑल देखना है तो यहाँ वापस से फ़िल्टर पर जाइए, ऑल पर क्लिक करिए और देन ऑल आ जाएगा। तो यहाँ से इस चार्ट से हम देख सकते हैं कि किस शहर में हमारा सबसे ज़्यादा माल बिका है। तो सबसे ज़्यादा बिका है दिल्ली में, यानी दिल्ली में आपकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है। सबसे कम कहाँ बिका है माल आपका, सबसे कम माल बिका है आपका बेंगलोर में अकॉर्डिंग टू योर शीट। तो 352 प्रोडक्ट्स ही सेल हो पाए, यानी कि यहाँ कम है। अब आप यहाँ एनालाइज बिजनेस को एनालाइज करके हिसाब लगा सकते हैं कि कहाँ आपको काम बढ़ाना चाहिए और कहाँ आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये था पाइवट टेबल का स्टूडेंट्स, ये बहुत बेसिक लेवल का मैंने बताया। इससे आगे भी काफ़ी एडवांस लेवल किया जा सकता है पाइवट टेबल को। अब हम देखते हैं इनके चार्ट्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय। ये मेरा ऑल का है, ओवरऑल मेरे क्लाइंट्स ने इतना काम किया। मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट नहीं किया, टेबल को सिलेक्ट किया। यहाँ लिखा है राइट साइड में पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट पर जाकर क्लिक करना है। पाइवट चार्ट से यहाँ चार्ट चूज़ कर लेना, कौन सा चार्ट आप लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये वाला ले लिया, थोड़ा सही लग रहा है डिज़ाइन। और ये लिखा है नीचे ओके, ओके पर क्लिक करिए और ये चार्ट प्रिपेयर होके आपके सामने आ गया। ये है ओवरऑल, मैं समझ सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ बेंगलोर का कॉलम है, दिल्ली का कॉलम है, तो ग्राफिकली आप सारी चीज़ों को दिखा रहे हो कि कहाँ कितना काम हुआ है। ये ओवरऑल का है। मैं चाहता हूँ एम्प्लॉयज़ वाइज निकल के आया सारा डेटा। अब्दुल्ला पर मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो ये अब रिकॉर्ड अब्दुल्ला का आ गया। ठीक है, मैं निकालना चाह रहा हूँ कि दूसरे आदमी का, दूसरे एम्प्लॉय का, तो यहाँ लविश का निकालना चाह रहा हूँ, लविश का निकाल दिया। तो लविश ने सबसे ज़्यादा काम जो किया मुंबई में किया, बाकी सबसे काम कम कहाँ रहा उसका, दिल्ली में काम कम रहा। ठीक है, इस तरह से आप एनालाइजिंग कर सकते हैं चार्ट से, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। चार्ट और भी कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, मैं वापस से अपने चार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अपने डेटा को सिलेक्ट किया और मैं गया हूँ एनालाइज पर और यहाँ लिखा है पाइवट चार्ट। फिर से मैंने क्लिक किया और यहाँ लिखा है पाई। अभी हमने कॉलम चार्ट लिया है, मैं पाई चार्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। पाई चार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह के कॉलम्स दिखेंगे, पाई बने हुए दिखेंगे। मैंने पाई पर क्लिक किया, देन ओके, और एक पाई चार्ट बन के आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से अब इसकी थोड़ी सी ऑल कर दे रहा हूँ, उसको एम्प्लॉय से हटा के ऑल कर दे रहा हूँ। तो सभी एम्प्लॉय ने इतना इतना काम किया। ठीक है, बेंगलोर में कितना काम हुआ है, जयपुर में कितना काम हुआ है। यहाँ बेंगलोर का कलर देखिए, बेंगलोर ब्लू, यानी बेंगलोर का ये पार्ट है, दिल्ली का ये पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ काम हुआ है। जयपुर का ग्रीन वाला पार्ट है। ठीक है, मुंबई का ये वाला पार्ट है। तो यहाँ ग्राफिकली भी आप देख सकते हो किस एरिया में कितना काम हुआ है। तो मेरे को तो ज़्यादा खैर कॉलम वाला ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, आप जिस तरह से अपने डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट कराना चाहते हैं, उस प्रेजेंटेशन में आप उस चार्ट के अनुसार अपना डेटा दिखा सकते हैं। सही है, तो ये थी आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखिए, समझिए। एक बार में नहीं आता, 2 बार में करके देखिए, काफ़ी एडवांस ट्रिक है ये भाई। ये आपको आना चाहिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या जॉब करने के लिए जा रहे हो। इससे पहले भी मैंने एक्सेल की 2-3 वीडियोज़ बना रखी हैं, आप उन वीडियोज़ को देखें, समझें, सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, काम में आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, कोई डाउट आता है तो, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग एक्सेल से संबंधित काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, एक्सेल पर काम सीख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।